हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेई में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में इंडस्ट्रियल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, नॉन हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और साथ ही साथ हर टाइप के वेस्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया था, जिससे रिलेटेड हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। ये थर्ड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर कंप्लीट कर लिया था आई थिंक अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल। ओके, and this is your the fourth lecture, and this fourth lecture is very important because of this it is totally depend upon the evaluation of the solid waste management। इस टॉपिक को कलेक्ट करने, एनालिसिस करने और बहुत ही हार्ड वर्क लगा है, इसलिए थोड़ा 1 डे डिले हो गया है, क्योंकि पहली बात तो एज अ बुक में तो प्रोवाइड हो नहीं पा रहा था, तो किसी तरह बहुत प्रयास करने के बावजूद बाद हमें ये फाइंड आउट हुआ है। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जाना, मैं इसमें ब्रीफ समरी दिखाई दे रहा हूँ। इस बार मैंने कुछ फिगर वगैरह भी ऐड किए हैं ताकि आप आसानी से उस चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर थोड़ा और समझाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग टाइम ना गवाते हुए और स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। आज का टॉपिक है हमारा, अच्छा ये फर्स्ट यूनिट की लास्ट टॉपिक है, उसके बाद पूरा कंबाइन एक पीडीएफ को पूरा मॉडिफाई करके नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वीडियो से जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है, एवोल्यूशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे हर एक की हिस्ट्री होती है, उसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी एक अपनी हिस्ट्री है, सामग्री प्रवाह अपशिष्ट उत्पादन से रिलेटेड। तो जो एवोल्यूशन है कब से हुआ, सबसे पहला इसमें जो हाइडिंग है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन में इसका क्या परिणाम हुआ या क्या मतलब रिजल्ट निकला। सर हम पन्नियों का यूज करने लगे, जिससे हमारा काम तो आसान हो गया, मगर आगे चल के पन्नियाँ हमारे लिए क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूशन का वर्क करने लगी। तो क्या पहले सही था यूज करना, अब बाद में कैसे उसे करें, तो कैसे रिसाइकिल करें, क्या करें कि हम उनका कंजप्शन भी कर सकें और उसको क्या करें, रिसाइकिल कर सकें, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म ही ना हो। जब फॉर्म ही ना होगा तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में था। उसमें जो जो पहला पार्ट आता है आपका मटेरियल फ्लो एंड वेस्ट जनरेशन। तो एक एक पॉइंट में कुछ अंदर पॉइंट है, कुछ फिगर है, जिसके द्वारा हम समझेंगे और चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, मटेरियल फ्लो एंड वेस्ट मैनेजमेंट। क्या कह रहा है, पहले हम डिफिनेशन की ओर चलेंगे। One of the best way to reduce the amount of a solid waste that must be disposed of is to limit of the consumption of raw material and to increase the rate of recovery and reuse the waste material। इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे बेस्ट वे है कि आप क्या करो, जो अमाउंट आप यूज कर रहे हो उसको क्या कर दो, कम कर दो। तो क्या होगा, सॉलिड वेस्ट भी कम आएगा। जब सॉलिड वेस्ट कम आएगा तो डिस्पोज भी कम होगा, मींस लिमिट में डिस्पोजल होगा। तो कंज्यूमशन रॉ मटेरियल का क्या होगा, कम होगा, तो लिमिट में डिस्पोज होगा। सॉलिड अमाउंट वेस्ट भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारा क्या होना चाहिए, इंक्रीज द रेट ऑफ रिकवरी। और जो हमारा वेस्ट है उसे रिकवरी करने का क्या हो जाएगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम रॉ मटेरियल का कंज्यूमशन क्या कर रहे हैं, कम कर देंगे। एंड रीयूज द वेस्ट मटेरियल, और जो वेस्ट मटेरियल है उसका रीयूज कर लेंगे। इससे भी हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन से बता सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू दिस द मटेरियल फ्लो एंड द वेस्ट। और इस तरह वेस्ट को जनरेट होने से हम बचा सकते हैं। मतलब पहला वे ये है कि किसी भी ठोस कचरे की मात्रा को कम करने से पहले उसका अच्छा तरीका ये है कि निपाटन किया जाए, या कच्चे माल की खपत को सीमित कर दिया जाए, या अवशिष्ट सामग्री की वसूली और पुनः उपयोग की दर की वृद्धि कर दी जाए। मीन सर बहुत ही सिंपल सा वे है कि आप जो रॉ मटेरियल कर रहे हैं उसको लिमिट मात्रा में यूज किया जाए, या तो उसे कम कर दिया जाए। अगर एक बार कोई वस्तु बनी जा रही है, कोई प्रोडक्ट फॉर्म हुआ जा रहा है, अगर वो दोबारा रिसाइकिल हो पा रहा है या रीयूजेबल है, तो हम उसे दोबारा रीयूज कर लें। ऐसा ना हो कि नया लेके आए। तो इस सभी कारणों से क्या होगा, हम अपने वेस्ट को क्या करेंगे, रिड्यूस कर पाएंगे, जिससे हमारा वेस्ट मैनेजमेंट हो सकेगा और जल्दी से जल्दी उसमें रिकवरी हो सकेगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, वेस्ट जनरेशन इन टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। अब बात करते हैं हम, जो वेस्ट जनरेट होगा उससे टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, द इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन ऑफ सॉलिड वेस्ट फैसिलिटी। मतलब मोस्टली किस पे डिपेंड हो रहा है, इंजीनियर्स। जो इंजीनियर्स होते हैं, जो आपका पूरा सैनिटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, जैसे रोड्स के नीचे जो टनल्स वगैरह होते हैं जहाँ से सीवर और सीवरेज आपके फ्लो होते रहते हैं, तो उसमें क्या करता है, बहुत ही वेस्ट फैसिलिटी जो होती है वो सॉलिड वेस्ट फैसिलिटी, इट मस्ट बी अवेयर टू ट्रेंड्स इवन थ्रो द कैन नॉट बी प्रिडिक्ट ऑल द चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी दैट विल अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। अगर मान लीजिए कि आप पुराने तरीके से ही
जो चीज़ें पहले से बनती आ रहे हैं अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे या उसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे, जिससे क्या हो सकता है हमारा वेस्ट बहुत ही जल्दी क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, उसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं हम उसे और उसे क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी हम लैंडफिल के फॉर्म में चेंज कर सकते। मीन्स कहने का ये मतलब है कि जितनी जल्दी हम वो मटेरियल को लैंडफिल या डिस्पोज कर देंगे, हमारे एनवायरनमेंट में सॉलिड वेस्ट की मात्रा उतनी कम हो जाएगी। सिंपल है। अगर बात की जाए, अगर इसको मैं एक वर्ड में कहना चाहूँ कि सर ऐसा टेक्नोलॉजिकल है जो इंजीनियर पे रिस्पॉन्सिबल होता है, जो लोग क्या करते हैं, जो जैसे इंजीनियर्स होते हैं जो डिजाइन करते हैं, तो उसमें से सॉलिड वेस्ट फैसिलिटीज मीन्स पाइपलाइन फ्लोर, गारेज, रिजर्वायर, टैंक, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें अगर हम कोई चेंज नहीं करते, प्रिडिक्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट ऑल द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी दैट विल द इफेक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। इजी टू पॉसिबल टू प्रिडिक्शन टेक्नोलॉजी, हमें पहले से ही प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर में सोचना पड़ेगा कि हाँ अगर इतनी पॉपुलेशन है इस समय तो आगे चल के कितनी होगी, मतलब अभी 10 लाख पॉपुलेशन है जब हम बना रहे हैं, तो हमें ये प्रिडिक्ट करके चलना है कि आज से 10 साल बाद वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, शायद 1 करोड़ हो जाए। तो हमें जो डिजाइन बनानी पड़ेगी, जो डिजाइन बनाएंगे हम वो 1 करोड़ के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ना कि 10 लाख के जो रिसेंट में। तो वही कह रहा है कि हमें प्रिडिक्शन करने पड़ेगा और टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, मस्ट बी यूज टू एवरी एवर चेंजिंग द टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी देन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूटिलिटी कैन बी डिजाइन इनटू द फैसिलिटीज। और उसके साथ ही साथ हमें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी लानी पड़ेगी और यूटिलिटी भी फाइंड आउट करनी, मतलब लानी पड़ेगी किसमें, डिजाइन द फैसिलिटीज जो हम वेस्ट सॉलिड वेस्ट के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं ड्यू टू डिजाइनिंग बाय द इंजीनियर्स। ठीक है। इसी को हिंदी में अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो तकनीकी समाज का प्रभाव ठोस अपशिष्ट सुविधा के डिजाइन के लिए जिम्मेदार इंजीनियर का ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं इंजीनियर होना चाहिए कि पता लगे सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको कुछ डिजाइन करने को दिया गया और आपने रेसिडेंट की पॉपुलेशन लेके आपने सिंपल ग्रोथ कर दिया कि सर इतनी पॉपुलेशन है, इसके अकॉर्डिंग इतना गार्बेज निकलेगा, इतना सीवरेज निकलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपने पाइपलाइन बिछा दी और आज से 5 साल बाद पता लगे वो जनसंख्या 10 गुना हो गई, तो पता लगे पाइप ही आपके क्लोज्ड हो गए, निकल ही नहीं पा रहा वेस्ट, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि जो इंजीनियर्स हैं उनको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। प्रौद्योगिकी के सभी परिवर्तनों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं जो कि ठोस कचरे की विशेषता को प्रभावित करेंगे। हम पूरी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, मैं क्या एक एज्यूम्पशन लगा सकते हैं या फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि अगर आज के समय पे इतना पॉपुलेशन है तो आगे जाके भी वो पॉपुलेशन बढ़ सकता है। उसके बाद निरंतर बदलते तकनीकी समाज में हर संभव भविष्यवाणी तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे हम भविष्य के बारे में जान सके कि ताकि लचीलापन और उपयोगिता की सुविधा डिजाइन डिजाइन किया जा सके। मीन्स कहने का मतलब है जो भी हम डिजाइन करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, रिड्यूस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डिस्पोजल के लिए, तो थोड़ा हम भविष्य की टेक्नोलॉजी को देखते हुए उसको डिजाइन करेंगे ताकि आगे चल के हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसका मतलब यही था कि कुल मिला के टेक्नोलॉजी भी बेस्ड है। तो इसका मतलब यह था कि जितना भी हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो हमारे लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। और साथ ही साथ आगे जनरेशन में जो हमारा आ रहा है या जनरेशन में जो वेस्ट फॉर्म होने वाला है उससे रिलेटेड भी हम आज से ही हेल्प सहायता करना स्टार्ट कर दें। चलिए आगे क्या कर रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करेंगे जल्दी समझ में आएगी। अब देखिए एक डायग्राम ऐड किया, शायद आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसमें। तो इसमें साफ साफ दिया गया है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए सबसे पहले रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर होगा, बनाया जाएगा, बनाने के बाद उसे कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा, कंज्यूमर उसको यूज करेगा और फाइनल क्या करेगा, डिस्पोजल की बात करेगा या तो सीधे फेंक देगा। दूसरी चीज जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें दो टाइप की होगी, पहले प्रोसेसिंग और रिकवरी होगी, दूसरा सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग होगी। अगर पहला सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वो भी वो कंज्यूमर के पास जाएगा या सीधे हो सकता है कि फाइनल डिस्पोजल के फॉर्म में, वेस्ट के फॉर्म में डिस्पोजल हो जाए। उसके बाद ये जो आपको दिया ये रेडिजुअल वेस्ट मटेरियल, मतलब जो ऐसा मटेरियल जिसका अब दोबारा यूज नहीं कर सकते, डोंट बी यूज अगेन, या उसे ना रिसाइकिल कर सकते हैं ना रीयूज कर सकते हैं, वो आपका रेजिडुअल वेस्ट मटेरियल होगा। रेजिडुअल डेब्रिज का मतलब हो जाएगा जो सर आपका ऐसा मलबा, डेब्रिज का मतलब मलबा होता है कि सर ऐसा मलबा ना हम उसे अब फेंक सकते हैं ना हम कुछ और कर सकते हैं, बस उसे क्या कर सकते हैं, लैंड फिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको लैंड फिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ओनली लैंड में फिलिंग कर सकते हैं।
तो सर यहाँ पे अगर प्रोसेस की बात की जाए तो सर प्रोसेस बहुत ही सिंपल है कि पहले रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर होगा। मैन्युफैक्चरिंग से दो टेक्निक्स आ जाती है, या तो उसी समय कुछ ऐसा वेस्ट निकल के बाहर हो जाएगा, अगर कंज्यूमर तक पहुंच गया तो दो पार्ट में रहेगा, पहला प्रोसेसिंग होगा और रिकवरी हो जाएगी, या सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोसेसिंग और रिकवरी हुआ तो यहाँ से फाइनल डिस्पोजल क्या जाएगा, प्रोसेसिंग और रिकवरी होगा, और रिकवरी होके पुनः उसको रॉ मटेरियल में चेंज कर दिया जाएगा। फिर ये रॉ मटेरियल पुनः मैन्युफैक्चर होके फिर कंज्यूमर तक पहुंचेगा, फिर फाइनल डिस्पोजल होगा, फिर फाइनल डिस्पोजल से रिकवरी होगा, रिकवरी होके फिर रॉ मटेरियल फॉर्म हो जाएगा। मतलब आप ऐसे मटेरियल यूज करेंगे जिसका आप दोबारा या तिबारा या 2 से 3 टाइम्स आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल और रिकवरी करके पुनः रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो जो वेस्ट होगा सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में जाएंगे तो यहाँ से भी सब कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, यहाँ से भी फाइनल डिस्पोजल होगा। तो मेन कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो इस मेथड के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग और रिकवरी करके हम दोबारा उसको यूजेबल में ला सकते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने वेस्ट मैनेजमेंट को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए फाइनल डिस्पोजल के बाद वेस्ट मटेरियल, फाइनल डिस्पोजल का श्योर है कि इससे वेस्ट मटेरियल फॉर्म होगा तो वेस्ट मटेरियल आ जाएगा। तो आपको ये पैटर्न याद रखना है, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर, फाइनल डिस्पोजल एंड वेस्ट मटेरियल। तो ये आपका रॉ मटेरियल प्रोडक्ट है, रिकवर्ड मटेरियल का एक डायग्राम है, मैं अप डाउन कर रहा हूँ ताकि आप आराम से पूरा देख सकें। ठीक है, तो इसे आप बना लेंगे कॉपी में तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, उसका दूसरा देखिए, दूसरा भी एक चार्ट ऐड किया है आपसे रिलेट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्या है। देखिए सबसे पहले मैंने बात की थी जो स्टार्टिंग में कि सोर्सेस रिडक्शन कर दें, मतलब हम वेस्ट को जनरेट ही ना होने दें। पहली बात, हम वेस्ट को क्यों जनरेट होने दे रहे हैं, हम वेस्ट को अगर जनरेट ही कम कर दें, हम जनरेशन ही हम रिड्यूस कर दें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता अगर हम जनरेशन ही रिड्यूस कर दें। उसके बाद अगर हो जाता है तो मान लीजिए आपका सोर्स रिडक्शन हुआ, और उसके बाद आपने अगर नहीं हो पा रहा तो आप उसको रीयूज करिए, रीयूज का मतलब दोबारा यूज में लाइए। कैसे लाएंगे, रिसाइकिल कर सकते हैं सर, रीयूज नहीं हो पा रहा तो रिसाइकिल कर दीजिए, कोई दूसरी वस्तु बना दीजिए। मान लीजिए आपने थर्मोप्लास्टिक लिया, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल लिया और आपने एक पॉलीथीन बनाई मिल्की, और मिल्की की पॉलीथीन जब यूजलेस हो जाती है आप फेंक देते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, हम दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं, रिसाइकिल करके फिर उसे बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एनर्जी डेवलप कर सकते हैं उससे। जैसे मान लीजिए जब आप वेस्ट मटेरियल होता है कुछ लोग जला देते हैं, उससे हीट निकलती है। मानते हैं कि इन्वायरमेंट में आपका फॉग भी होता है, मगर मेनली क्या होता है आपका ये। तो इसमें देखिए सोर्स रिडक्शन का मतलब है कि सबसे ज़्यादा ये है कि अगर आप वेस्ट जनरेशन को ही अवॉइड कर देंगे, मतलब कि जो कूड़ा कचरा वही कम निकले, तो कम रीयूज करना पड़ेगा, कम रिसाइकिल करना पड़ेगा और रिसोर्स एनर्जी रिकवरी अच्छी होगी। इसलिए यहाँ पे अगर आप राइट साइड देख पा रहे होंगे तो दो चार्ट बने, मोस्ट प्रेफर्ड वे और लीस्ट प्रेफर्ड वे। तो नीचे वाला क्या है, लीस्ट प्रेफर्ड वे है, और ऊपर वाला मोस्ट प्रेफर्ड वे। मतलब हमें क्या है, कोशिश करना कि हमें इन तीन के ऊपर रहना है कि सर या तो हम सोर्सेज को रिडक्शन कम करें, जिस अगर हो जाता है तो उसे रीयूज कर ले, अगर रीयूज भी नहीं हो पा रहा तो उसे रिसाइकिल कर ले। रिसाइकिल करने में हो सकता है रिसोर्सेज के द्वारा आपकी एनर्जी रिकवरी हो सके, इंसिनरेशन कर सकते हैं, लास्ट में नहीं कुछ होता तो भस्मीकरण कर दिया, जला दिया। अब ऐसा डिस्पोजल है या ऐसा वेस्ट है जिसे जला भी नहीं पा रहे हैं तो लैंडफिल करो। तो ये जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है इसे आपको अवॉइड ही करना है, मतलब ये सबसे लीस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए आपका। पहला प्रेफरेंस प्रायोरिटी के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में है आपका। देखिए अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे पहले सोर्स रिडक्शन, उससे फिर रीयूज, उससे फिर रिसाइकिल, और रिसाइकिल के बाद एनर्जी रिकवरी, उसके बाद हम इसमें ऐसे लगाएंगे एरो, फिर इंसिनरेशन, और फिर लास्ट में आपका लैंडफिल। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो जो मोस्ट प्रेफर्ड वे है वो है सोर्सेस रिडक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो अब देखिए आपने क्या किया, आपने टेक्नोलॉजी की बात कर ली, कैसे आप रिडक्शन कर सकते हैं वो बात की। अब बात करते हैं डेवलपमेंट कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे डेवलप किया जाए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विकास कैसे हो सकता है। तो इसकी बात की जाए तो इसमें द डिसिप्लिन, पहले पढ़ लेते हैं, एक एक लाइन को समझते जाएंगे। कह रहा था डिसिप्लिन एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ जनरेशन स्टोरेज। बहुत बढ़िया, कैसे स्टोर कर सकते हैं,
कलेक्शन करके। हम लोग कंट्रोल ऑफ जनरेशन कैसे कर सकते हैं, स्टोरेज करेंगे पहले एक साथ, फिर उसे कलेक्ट करेंगे, उसे ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे एंड देन डिस्पोजल करेंगे। मतलब सर 1 2 3 4 5 6 पार्ट में हम क्या करेंगे, अपने पूरे के पूरे जनरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं ऑफ सॉलिड वेस्ट in the manner that the accords with the best principle of public health, economics, engineering, conservation and aesthetic and other environmental consideration, and that is also responsive to the public attitude। इट मीन क्या है कि सर उत्पादन के मीन से अगर मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही सिंपल है, आपसे कह रहा है कि सर अगर हम ऐसा डिसिप्लिन बनाएं जिसमें कंट्रोल ऑफ जनरेशन के साथ, जिसमें किसमें कंट्रोल हो, स्टोरेज में कंट्रोल हो, ज़्यादा स्टोरेज में ना हो, कलेक्शन में कंट्रोलेबल हो, ट्रांसफ़र हो, ट्रांसपोर्ट हो, प्रोसेसिंग हो, डिस्पोजल हो, ये सब एक मैनर के अकॉर्डिंग हो, और साथ ही साथ क्या, द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, कंजर्वेशन हो, एस्थेटिक हो एंड द अदर एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, एंड दैट इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक एटीट्यूड। इट मीन्स कि सर उत्पादन, भंडारण, संग्रह, स्थानांतरण और परिवहन, ठोस कचरे के प्रसंस्करण और निपटान के नियंत्रण से जुड़े अनुशासन को सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, संरक्षण, सौंदर्य साथ ही अन्य पर्यावरणीय विचारों को सर्वोत्तम सिद्धांत के अनुरूप यह भी उत्तरदायी है कि सार्वजनिक रवैया अपनाया जाए। मीन्स कि सर कुल मिला के हमें अगर इसको मैनेज करना या डेवलप करना है तो हम एक डिसिप्लिन बनाएं जिसमें पर्टिकुलर, आपने देखो होगे इस समय आपके घरों के अंदर बाहर ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड ब्लू कलर के 2 डस्टबिन रखे होते हैं, जिसमें हम लोग एक में गीला कचरा डालते हैं, एक में आप लोग सूखा कचरा डालते हैं। और इस समय जो म्यूनसिपैलिटी होती है वो आपको वैन प्रोवाइड कराती है जिसमें एक ग्रीन साइड होता है, एक ब्लू साइड, तो बाई सिंगिंग अ सॉन्ग करते हुए आ जाते हैं और आप लोग कूड़ा कचरा उसमें डाल देते हैं। तो वो भी एक पार्ट है जिससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए डेवलपमेंट से रिलेटेड एक ऐड किया है, इमेज ऐड की है, देखिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए कि सॉलिड वेस्ट, राइट साइड अपर कॉर्नर देखेंगे, सॉलिड वेस्ट जनरेशन हुआ, तो अगर जनरेट हुआ तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा, डिग्रेडेशन होगा, मतलब इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ेगा। तो क्या करेंगे, हम सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करेंगे। अगर मैनेजमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, लीगल स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें सब मैनेज हो सके। अवेयरनेस बढ़ाएंगे लोगों के बीच कि कूड़ा कचरा अपना डस्टबिन में डालें या ज़्यादा से ज़्यादा उसको कम से कम यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा रियूजेबल प्रोडक्ट यूज करें। एटीट्यूड चेंजेस करेंगे, लोगों की विचारधाराएं चेंज करेंगे। सिनर्जी बिटवीन द अथॉरिटी, और जो आपके अथॉरिटी उससे क्या बना के रखेंगे, हम अपना सामंजस्य बना के रखेंगे। एंड द कम्युनिटी, और बोलचाल। एंड द वेस्ट सेपरेशन, रिसाइकिल एंड कंपोस्टिंग, और वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैनेजमेंट है तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, वेस्ट को सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, जो आपका लिक्विड है अलग है, जो पॉलीथीन है, पीवीसी वेस्ट है अलग है, जो हार्ड वुड वेस्ट है वो अलग है। उसके बाद उसको रिसाइकिल करेंगे, उससे कंपोस्टिंग कर देंगे। ठीक है, जैसे एनिमल वेस्ट आपके किस में आ जाता है, कंपोस्टिंग में यूज होता है। तो अगर ऐसा करेंगे तो उससे क्या करेंगे, हम अपने इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। क्या कर सकते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। अगर इन्वायरमेंटल कंजर्व हो गया तो हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। उसमें इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट होगा तो सोशल डेवलपमेंट होगा, अगर सोशल डेवलपमेंट हुआ तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। अगर ये तीनों ही डेवलपमेंट होगा तो आपका डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। कैसा होगा, एक सस्टेनेबल। बात साथ ही साथ अगर आपका सोशल डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, जिससे क्या होगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। पॉपुलेशन का मतलब बढ़ती आबादी नहीं, बढ़ती कई सारी चीजें जो डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो एक तरह से अगर मैं समरी बात करूं कि किसी भी सॉलिड वेस्ट को जनरेशन अगर उसको मैनेजमेंट कर लेते हैं बाय दिस यूजिंग रूल्स, बाय यूजिंग दिस रूल्स विच आर गिवन हियर, तो अगर इन रूल को यूज करते हैं, अगर हम उसको मैनेजमेंट कर देते हैं तो हमारे क्या होगा, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन होगा। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, इकोनॉमिकल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये है डेवलपमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ पा रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलो। देखिए एक फिगर भी मैंने आपको ऐड किया है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल फिगर। देखिए हम इमेज से जल्दी समझ सकते हैं, इसलिए अब मैं कोशिश यही करूंगा कि हर वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल दिखा सकूं कि हाँ चीजें ऐसे हो रही हैं।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जनरेशन हुआ, जनरेशन के बाद स्टोरेज हुआ। देखो हम वही पॉइंट में चल रहे हैं जो मैंने आपको बताया था कि पहले जनरेशन हुआ, फिर स्टोरेज हुआ, फिर कलेक्शन किया गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफर किया गया, उसके बाद ट्रीटमेंट किया गया, ट्रीटमेंट के बाद लास्ट में डिस्पोजल कर दिया गया। क्या किया गया? डिस्पोजल कर दिया। ठीक है, बिना ट्रीटमेंट के अगर आप सीधे यहाँ से, मीन्स मेरे कहने का मतलब अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करके सीधे डिस्पोजल कर दिया तो ये आपके इन्वायरमेंट का क्या है? हार्म है। इससे इन्वायरमेंटल क्या होगा? हार्मफुल हो जाएगा। मीन्स आप कहाँ बहाएंगे? आप जनरली जल्दी रिवर में डालेंगे, सी में डालेंगे, तो उसके जो लिविंग थिंग्स है वो क्या होने लगेंगे? डिस्ट्रॉय होने से, डेड होने लगेंगी। ठीक है, इसलिए हम इसमें ट्रीटमेंट किस लिए करते हैं? ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं ताकि इसके जो टॉक्सिक्स एलिमेंट है वो क्या हो सके? खत्म हो सके। ट्रीटमेंट में क्या, जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो आपके क्या हो सके? खत्म हो सके। तो ये एक सिंपल फॉर्म है डेवलपमेंट का। चलिए अगला कुछ पॉइंट है, की पॉइंट है। इन इट्स स्पेस कॉमर्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, कॉमन लीगल and planning and engineering function involved in the solution to all problems of solid waste। मीन्स कि सर जो इसका स्कोप है वो आपका किस पे डिपेंड का? इट्स स्कोप द कॉमर्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंक्लूड हो सकते हैं, फाइनेंशियल, कॉमन लीगल एक्ट भी हो सकते हैं, प्लानिंग भी हो सकते हैं उसमें इंक्लूड, इंजीनियरिंग जो फंक्शन जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। किसके लिए? सोल्यूशन के लिए। किसके सोल्यूशन के लिए? ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू सॉलिड। मतलब अगर आप चाहें तो सभी प्रॉब्लम जो सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड जनरेट होती हैं आप इसको यूज करते हुए उन सब चीजों को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका किसका यूज करके? एक बार फिर बताता हूँ। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ऐड करके, फाइनेंशियल एंड कॉमन लीगल पार्ट ऐड करके, उसको प्लानिंग को ऐड करके एंड उसके इंजीनियरिंग फंक्शन को ऐड करके, इन्वॉल्व करके आप सभी प्रकार की सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में बताया गया। इसके दायरे में वाणिज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में ठोस कचरे की सभी समस्याओं के समाधान में शामिल सभी प्रशासनिक, वित्तीय, समान, कानूनी और योजना और इंजीनियरिंग कार्य शामिल है। ठीक है, देखिए हिंदी वाले परेशान न होइएगा क्योंकि देखिए हिंदी ही मैं समझा रहा हूँ बस इंग्लिश के फॉर्म में। ठीक है, चलिए लास्ट नहीं, इसके बाद एक और है। तो क्योंकि आज बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि आज ये आपकी पहली यूनिट कंप्लीट होने जा रही है। ठीक है, तो फंक्शनल, नेक्स्ट टॉपिक, द फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के कार्यात्मक तत्व। देखिए पहला क्या कह रहा है बेटा? आपका वेस्ट जनरेशन। दूसरा आपका है वेस्ट हैंडलिंग एंड सेपरेशन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एट द सोर्स। फिर कलेक्शन है, फिर सेपरेशन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। आफ्टर दैट क्या है? ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल। तो मीन्स अगर कहा जाए ये 8 पार्ट में आपका पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड है। कैसे? सर सबसे पहले वेस्ट जनरेट होगा। जब वेस्ट जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं उसको स्टोर किया जाएगा। तो वेस्ट को क्या करेंगे? हम हैंडलिंग करेंगे और सेपरेट करेंगे, स्टोरेज में अलग अलग करेंगे, और जहां जहां जिस जिस सोर्स के द्वारा है उस जगह उसको पहुंचाएंगे। फिर वहां से क्या करेंगे? सबको कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन लेंगे। कलेक्शन करने के बाद फिर सेपरेट करेंगे, अगेन सेपरेट करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। किसका? सॉलिड वेस्ट का, जो हमें मिला कलेक्शन के द्वारा। उसके बाद जब हम सेपरेट कर लेंगे तो उसे अलग अलग जगह क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे और ट्रांसपोर्ट कर देंगे, और लास्ट में उसे डिस्पोजल कर देंगे। अब डिस्पोजल बाय यूजिंग लैंड फिलिंग के द्वारा कर सकते हैं आप, या उसे इंसिनरेशन के द्वारा कर सकते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? चीज़ों को डिस्पोजल कर सकते हैं। तो ये आपका था क्या? फंक्शनल एलिमेंट ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट की फंक्शनल एलिमेंट वेस्ट। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए जो आपका कलेक्शन हो किसके अंतर्गत है, तो फंक्शनल एलिमेंट के किस पार्ट में आता है? जैसे 4th नंबर में आता है। हो सकता है आपसे एक क्रम पूछ ले, सीरियल क्रम पूछ ले कि सबसे पहले वेस्ट जनरेशन, फिर हैंडलिंग, स्टोरेज, उसके बाद कलेक्शन, उसके बाद फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद आपका क्या होगा? डिस्पोजल। ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिस्पोजल, ट्रांसपोर्ट के बाद डिस्पोजल हो जाएगा। ठीक, यही हिंदी में दिए। उसके बाद नेक्स्ट इसी में स्टोरेज, यही मैंने आप एक ऐड कर लिया फिगर ताकि आपको समझ में। देखिए वही चीज जो मैंने आपको बताई कि सबसे पहले क्या होगा?
वेस्ट जनरेट होगा, उसके बाद हम उसे स्टोर करेंगे, स्टोर के बाद कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन के बाद दो, पहले तो या तो हम सीधे उसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे या तो हम क्या करेंगे उससे रिकवरी करेंगे कि कुछ ऐसा मटेरियल तो नहीं जो दोबारा यूजेबल है। अगर दोबारा यूजेबल है तो उसे रीयूज की श्रेणी में रख लेंगे हम लोग, रीयूजेबल्स की श्रेणी में। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर हम उसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ट्रांसपोर्ट करने के बाद हो सकता है कि ये जो मटेरियल है उसके बाद जो बचा मटेरियल है उसको डिस्पोजल कर देंगे। मीन्स कि सर यहाँ कुछ पार्ट अलग हो गया, मान लो यहाँ पे 40% अलग हो गया, यहाँ पे 40% अलग कर दिए और 20% ओनली क्या किया, डिस्पोजल। तो ये एग्जैक्ट करेक्ट वे है जिसमें क्या हो, डिस्पोजल को जिस तक कम कर दोगे लैंड फिलिंग में उतना ही हमारी लैंड होगी वो क्या रहेगी, क्लीन रहेगी। ठीक है, क्योंकि लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये दो पार्ट अपनाए कि सर ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट करेंगे या तो रिकवरी करेंगे जिसमें हम रीयूज कर सकते हैं और रिसाइकिल भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो बचा कुचा होगा उसे डिस्पोजल कर देंगे बाय लैंडफिल। इसी को दूसरे फॉर्म में मैंने एक इमेज रखी है, इसी को एक एक्सप्लेन किया है दूसरे फॉर्म में, देखिए सिंपल वे, वेस्ट जनरेशन होगा, वेस्ट हैंडलिंग होगी, सेपरेशन होगा जिसमें स्टोरेज भी किया जाएगा और प्रोसेसन ऑफ सोर्स होगा, कलेक्शन दो टाइप में होगा, पहला या तो ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट, वही मैंने आपको बताया, या तो दूसरे पार्ट में सेपरेशन करके आप उसे क्या कर रहे हैं, रीयूजेबल बना लेंगे या रिकवरी कर लेंगे। अगर उसके बाद जो बचेगा, अब मान लीजिए ट्रांसपोर्ट करने के बावजूद भी इसमें कुछ बच गया 10%, तो यहाँ से आगे जैसे माना 40% माना था हमने, तो 40 में से 10% यहाँ आ गया, इसको भी 40% माना था तो 40 में 10% यहाँ आ गया, और यहाँ से भी 20% बचा ही था तो 20% आ गया, तो टोटल इसके पास कितना हो गया 40, तो 40% डिस्पोजल हो गया और 60% आपने यूज कर लिया रीयूजेबल। तो ये एक वेस्ट वे हो गया आपके लिए जिससे आप सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठोस कचरे का पृथक्करण किया, संस्करण किया, परिवर्तन। देखिए बेटा अभी क्योंकि जितने भी इससे रिलेटेड आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिए वो सभी आपने इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े होंगे मोस्टली। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं है एग्जाम में कि हिंदी आनी, बट ये 100% श्योर है कि इंग्लिश आनी ही है, मगर मैं आपको मेहनत करके हिंदी इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कि जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं इंग्लिश में वो हिंदी से समझ सके। मगर आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे कुछ ऐसा रूल नहीं है कि इंग्लिश हिंदी ही आएगी या इंग्लिश ही आएगी, इंग्लिश तो मस्ट है, श्योर है कि इंग्लिश तो आएगी, हिंदी में थोड़ा डाउट है। ठीक है, तो आपको समझने के लिए मैं हिंदी ऐड कर रहा हूँ और कुछ नहीं, और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक्सप्लेन करके, कि मैं एक्सप्लेन में अपनी लैंग्वेज हिंदी बायलिंगुअल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टॉपिक, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हो सकता है कि वीडियो लेंदी हो मगर अगर आप सच में समझ रहे हैं बैठ के तो आपको एक भी बोरियत नहीं लगेगी। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, इंटीग्रेटेड एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। क्या कह रहा है, द सिलेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द सुटेबल टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज एंड द मैनेजमेंट प्रोग्राम्स टू अचीव द स्पेसिफिक वेस्ट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। विशिष्ट अपशिष्ट प्रबंधन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तकनीकों, प्रौद्योगिकी और कार्य प्रबंधनों को चयन करना और अनुप्रयोग करना ही आपका क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं ISWM, शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है ISWM। ओके, क्लियर हो गया। तो कुल मिला के ये है कि सर ऐसा सिलेक्शन जिसमें आपका क्या हो, सुटेबल टेक्निक्स हो, टेक्नोलॉजीज का बहुत अच्छा यूज हो रहा हो और चीज़ों को क्या करें, मैनेज कर सके आराम से। ठीक है, और जिससे क्या करें, हम प्राप्त कर सकेंगे एक अचीव स्पेसिफिक वेस्ट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव और एक गोल जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा। इंटीग्रेटेड में कुछ हायरार्की है ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें से दो पार्ट आते हैं मेन। पहला तो आता है सोर्स रिडक्शन, मैंने आपको बताया जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, सोर्स का रिडक्शन कर सकते हैं, नहीं तो उसे रीयूज कर सकते हैं, अगर यूज से भी बचे तो रिकवरी कर सकते हैं या रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल करने के बाद एनर्जी फॉर्म हमें मिलेगा, उसका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और लास्ट में डिस्पोजल कर सकते हैं, लैंडफिल यूज कर सकते हैं, लैंडफिल में डिस्पोजल कर सकते हैं। दूसरा पार्ट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द टॉक्सिसिटी, सिंपल है, जो आपका सॉलिड वेस्ट है उसमें टॉक्सिसिटी वेस्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर दें। और ये कैसे कम होगा, ट्रीटमेंट के द्वारा। कैसे कम होगा, ट्रीटमेंट करने के, मतलब जो सॉलिड वेस्ट बन निकल रहा है सर उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे तो कम हो जाएगा। और अगर ये भी नहीं चाहते तो हम इसको यूज ही नहीं करें, हम ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिसमें ये यूज ही ना हो, टॉक्सिक एलिमेंट यूज ही ना हो, इसका मतलब हम उसकी मात्रा को क्या कर दें, कम कर दें।
तो जब हम कम कर देंगे तो ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो अपने आप ही हमारा वेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, कम हार्मफुल होगा। अब देखिए जो ARK है उसमें उसने मेन 3 पार्ट लिए। पहले तो रिसाइकलिंग लिया। रिसाइकलिंग में कह रहा है कि सेपरेशन करेंगे, अलग करेंगे और कलेक्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट लिया प्रिपरेशन ऑफ रीयूज। सबसे पहले सेपरेट और कलेक्शन करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि उसे दोबारा यूज में ला सके, इसलिए हम उसमें क्या करेंगे, रिप्रोसेसिंग करेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे। रिप्रोसेसिंग का मतलब अगेन उसमें रिसाइकिल करेंगे और उसको दोबारा यूजेबल लाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अखबार वगैरह जो आप लोग पढ़ते हो वो क्या होता है, रिसाइकलिंग पेपर होते हैं। जो आपके मेन पेपर होते हैं उसको दोबारा क्या करेंगे, रिसाइकिल करके हम उसे अखबार के रूप में न्यूज़पेपर के फॉर्म में यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह हम रीयूज करेंगे, रिप्रोसेसिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, उसी को रिपीट कर दिया उसने, ठीक है। तो रिसाइकलिंग का मतलब ये हो गया। हिंदी में पुनः चक्रण, पहले पृथक्करण और संग्रह करेंगे, पुनः उपयोग और प्रसंस्करण करेंगे, उसका निर्माण करेंगे और पुनः उपयोग में लाएंगे। वही चीज़ बहुत ही सिंपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदी इंग्लिश का। दूसरा पॉइंट हिरार्की में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत उन्होंने क्या रखा, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। सबसे पहले बात वाटर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, श्योर है। तो सीवरेज और सैनिटरी सिस्टम है उसको क्या करेंगे, उसे एफिशिएंसी को उसको इम्प्रूव करेंगे। साथ ही साथ जो फ्लो हो रहा है मटेरियल उसे रिकवर करेंगे, टू रिकवर द कंजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड एनर्जी, और साथ ही साथ प्रोडक्ट एंड एनर्जी कंजर्व करें, क्योंकि वाटर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा बेस्ट रोल रखता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है मोस्टली अपनी घर के बाहर जो नालियाँ वगैरह होती हैं उसमें हम लोग डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज हो जाता है तो वाटर फ्लो नहीं हो पाता। तो ये बात का ध्यान देना होता है कि जहाँ पे वाटर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर क्या हो, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का सिस्टम हो, ठीक है, सीविंग लगी होनी चाहिए। तो प्रणाली की क्षमता में सुधार करने के लिए यूज करो, सामग्री की वसूली के लिए, और साथ ही साथ रूपांतरण उत्पादों और ऊर्जा के पुनः प्राप्त करने के लिए आप वाटर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करें। उसके बाद लास्ट लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग कह रहा है बहुत ही बेस्ट चीज इसने पहली लाइन की है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रहा है कि सर दैट कैन बी रिसाइकिल्ड एंड नो फर्दर यूज। सर लैंड फिल उसको करें जो ना ही रिसाइकिल हो सकता है और ना ही दोबारा उसे यूज में ला सकता है। सर ऐसे प्रोडक्ट को आप लैंड फिल करो लास्ट में, एट लीस्ट लास्ट में आप ऐसे प्रोडक्ट को लैंड फिल करो जिसे ना ही दोबारा रिसाइकिल किया जा सकता और ना ही दोबारा उसे यूज में लाया जा सकता है। जैसे इसमें से आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाती हैं, PVC प्लास्टिक्स हो जाती हैं, ठीक है, उसे आप डिस्ट्रॉय करके या ट्रीटमेंट करके आप लैंडफिल कर सकते हैं। दूसरा रिजिड वेल्स सेपरेटेड बाय एट द रिकवरी ऑफ फैसिलिटी, रिजिड वेल्स का यूज करें। उसका रिजिड द रिजिड ईयर्स रिमेनिंग आफ्टर कन्वर्जन, तो जिससे क्या हो, आप क्या कर सकें, एक रिजिड ईयर में उसको रिमेनिंग कर सकें आफ्टर कन्वर्जन करने के बाद, ठीक है। उससे रिलेटेड एक चार्ट फिर से मैंने आपको दे दिया, देखिए वही चार्ट है, ऊपर भी था नीचे भी एक अलग फॉर्म में। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होगा, सोर्सेस का रिडक्शन कर दो, रीयूजेबल से रिसाइकलिंग करो, रिसाइकलिंग के बाद ये जो 3 पार्ट है ये वेस्ट डिस्पोजल में आता है। कैसे डिस्पोज करोगे, रिसोर्सेज रिकवरी करके, भस्मीकरण के द्वारा, इंसिनरेशन या लैंड फिलिंग के द्वारा, ठीक है। ये पॉइंट ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, बस एक फिगर डायग्राम दिया आपको। तो देखिए ये जो डायग्राम है, एक तो इन्वर्टेड ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, अप और डाउन ट्रायंगल वाला। तो देखिए इसकी मात्रा ज़्यादा दे रहा है, इसका मतलब सर ज़्यादा से ज़्यादा ये करो, अगर ये नहीं हो पा रहा तो उससे कम ये करो, उससे भी कम ये करो, उससे कम और ये और ला। तो मतलब सर कहने का मतलब कि नीचे आते आते किसका ऑर्डर हो जाना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाना चाहिए, कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करना है। ये देखिए आपका पूरा इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट हियरार्की, ये एक फिगर में भी मैंने बता दी, जो मैंने अभी ऊपर बताया वही फिगर में। तो सबसे पहले रिडक्शन ही कर दो, चीज़ ही कम बनाओ, जो वेस्ट के फॉर्म में जनरेट हो रही उस चीज़ का यूज कम करो। प्लास्टिक के बैग की जगह आप जूट के बैग यूज करो, जो आप कई बार यूज कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा, वेस्ट जनरेट ही नहीं होगा। मतलब क्या कहने का मतलब, यही देखो आपसे कह रहा है क्लीनर द प्रोडक्शन, सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रिवेंशन करो। रीयूज में रीयूज द वेस्ट इन द करंट फॉर्म, जो करंट फॉर्म है उसको रीयूज करो वेस्ट को। तीसरा रिसाइकलिंग द कंपोस्टिंग, प्रोसेसिंग वेस्ट को रिकवर करो
और कमर्शियल वैल्यूएबल प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाओ उसे। चौथा, रिकवर करो, रिकवरिंग द एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट, जो वेस्ट है उससे आप एनर्जी फॉर्म करो। जैसे ज़्यादातर एनिमल वेस्ट, जो एनिमल वेस्ट होते हैं वो इसके कतार रिकवर के अंतर्गत आ जाते हैं। एनिमल वेस्ट को आप जलाते हो, सुखाने के बाद तो क्या है, जैसे मान लो कंडा, कंडा आपने कभी सुना होगा, उसे जलाते हैं, क्या होता है, एनर्जी मिलती है। तो इससे हमने क्या किया, एनर्जी रिकवरी की बाय यूजिंग द वेस्ट। गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट है, गोबर गैस प्लांट यूज करते हैं जिससे आप गैसें बनाते हैं, गैस बनाते हैं, ठीक है। तो इन सब यूजों का यूज करके क्या करेंगे हम लोग, एनर्जी फॉर्म करेंगे। रिड्यूल्स मतलब ऐसे जो बिल्कुल किसी यूजेबल नहीं है, मतलब ना ही आप उसे एनर्जी पा सकते हैं, ना ही आप उसको रीयूज कर सकते हैं, ना ही आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो भैया फिर क्या करेंगे, लास्ट में उसे लैंड फिल कर देंगे, दबा देंगे, खोद के अंदर डाल देंगे लैंड फिल में, ठीक है, ये करेंगे। तो ये आपके 5 पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट ARK से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद यही हिंदी में लैंड फिलिंग है, जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता उसका यूज ना करें। यूज मतलब ना ही रिसाइकिल करना पड़े, उसका यूज करें जो ना ही रिसाइकिल हो सकता है और ना ही दोबारा यूजेबल हो सकता है, आगे उपयोग में किया जा सके। रिकवरी सुविधा पर कठोर चिल्लाना अलग हो गया, ये थोड़ा लाइन गड़बड़ है, इसको रहने दीजिए। उसके बाद रूपांतरण के बाद कठोर वर्ष शेष हो, मतलब ऐसा ना हो कि सर ऐसी जगह हम लैंड फिल किए दे रहे हैं जहाँ पे कुछ सालों बाद देखा तो वहाँ की हमारी जो लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो गई, खराब हो गई, किसी का। तो हम लोग ऐसी जगह लैंड फिल करेंगे जहाँ हमारी लैंड ऑलरेडी नॉन फर्टाइल होगी, नॉन फर्टाइल एरिया, ठीक है। और ऐसे जगह लैंड फिल करेंगे जहाँ पे वो उसके साथ क्या होगा, मिक्सअप हो जाए। चलिए लास्ट, आज के उसका एपिसोड, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है प्लानिंग ऑफ, शायद आई होप उसके बाद नहीं है कुछ, ओके। हाँ, ऑपरेशन है प्लानिंग, क्योंकि यार टॉपिक लेंदी है, मैं चाहता था कि एक ही वीडियो में इसे फिनिश कर दिया जाए। तो आराम से पढ़िए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लानिंग ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेज, अब प्लानिंग कैसे करेंगे। तो प्लानिंग की बात की जाए तो सबसे पहले प्रॉपर मिक्स ऑफ अल्टरनेटिव एंड टेक्नोलॉजी, वैकल्पिक और प्रौद्योगिक विधियों का उचित उपयोग किया जाएगा, उससे हम कर सकते हैं। दूसरा क्या करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग फ्यूचर चेंजेस, हम क्या करेंगे, तकनीकी में जो चेंजेज आएंगे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे हम लोग। साथ ही साथ हम उस चीज़ों का मॉनिटरिंग करेंगे और उसका एवोल्यूशन करेंगे, मॉनिटरिंग देखेंगे और कैसे वर्क कर रहा है वो भी करेंगे। देखिए यही आपका उसमें है, ये थोड़ा ब्लर हो गया, मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये सुटेबल एनालिसिस है, तो पहले सिचुएशन एनालिसिस होगी, उसके बाद डिजायर एंड स्टेट वाइज होगी, फिर उसके बाद आइडेंटिटी एंड एवेल्यूएट करेंगे हम उस चीज़ को। उसके बाद एवेल्यूएट करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे परफॉर्मेंस अल्टरनेटिव को, सिलेक्ट परफॉर्मेंस अल्टरनेटिव यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे प्लान में, इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर मॉनिटरिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है मॉनिटरिंग वाली, वही चीज़ है, ठीक। कि सबसे पहले अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी लाएंगे, फिर मीटिंग फ्यूचर चेंजेस करेंगे, मॉनिटरिंग या एवोल्यूशन करेंगे, भविष्य में परिवर्तनों को पूरा करने में लचीलापन लाएंगे, और क्या करेंगे, जांच परख रखेंगे। लास्ट वन इज ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपके यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है, और बहुत ही खुशी हो रही है कि आज आपकी पहली यूनिट खत्म हो रही है और अच्छे से। और इसके बेटा आज क्वेश्चन इसमें नहीं ऐड हैं, इसके क्वेश्चन टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड किए कर दिए जाएंगे, तो आप टेलीग्राम का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलते रहें, कब वीडियो आएगी कब वीडियो नहीं आएगी, ठीक है, ये सब चीज़ें। और उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी पुट करते हैं डेली के, तो उससे आप जुड़ जाइए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का संचालन, ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो इसमें कुछ पॉइंट है। कह रहा पहला, फ्यूचर चेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर में चेंजेज हों और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। चेंजिंग द कंजम्पशन हैबिट्स इन सोसाइटी, जो चेंजिंग है कंजम्पशन हैबिट्स में इन सोसाइटी में, वो क्या होना चाहिए, चेंज होने चाहिए, यानी कि जो पहले से चला आ रहा है उसी तरह नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करिए। रिड्यूसिंग द वैल्यूम ऑफ द वेस्ट एट द सोर्स, जिस सोर्स से वैल्यूम वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कम करो, उसका यूज करना कम करो। मेकिंग लैंडफिल सेफर, ऐसी जगह लैंडफिल करो जहाँ पे सेफ हो, ऐसा ना हो कि आप फर्टाइल जमीन पे कर दो, बाद में पता लगे हुए जमीन भी क्या हो जाए, नॉन फर्टाइल हो जाए। तो ऐसी जगह करो जहाँ पे सेफ हो, मतलब मेनली क्या करो, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द सिटी एरिया में आप क्या करो, लैंडफिल करो। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और नई नई जो टेक्नोलॉजी उसका डेवलपमेंट करो, इसी को हिंदी में देख लीजिए। भविष्य परिवर्तन और अवसर का अवसर देना चाहिए,
समाज में उपयोग की आदतों को बदलना चाहिए, स्रोत पर कचरे की मात्रा को कम करना चाहिए, लैंडफिल को सुरक्षित बनाना चाहिए और नए प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए। तो ये था आपका टॉपिक, और ये लास्ट में एक फिगर और ऐड कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले एनालिसिस करेंगे में, कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन के बाद हम इसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, रिकवरी करेंगे, रिकवरी के बाद रिसाइकिल। ये बेटा साइन याद रखना, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, इस तरह का साइन आ जाएगा तो ये रिसाइकिल एंड डिस्पोजल का साइन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जितने भी ऐसे बॉक्स आपके बन के आते हैं उसमें ऐसे साइन बना रहता है ये वाला। ठीक है, तो ये उसका साइन, ये एक वेस्ट मैनेजमेंट का फिगर है। ठीक, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा होगा, और इससे आपको एग्जाम में श्योरिटी के साथ बेनिफिट मिलना ही है। जुड़े रहिए और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, ये मेरा चैनल है, यहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं इसमें, ये लोगो है मेरे चैनल का। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ तक है, ये कंप्लीट हो गई है। अब कल इवनिंग तक नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी, नया यूनिट स्टार्ट होगा, और पहली यूनिट खत्म हो गई है, तो अब आपकी इसको आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 1-2 दिन लगेगा, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, 2-3 दिन में प्रोवाइड हो जाएगी। मगर जो चीज़ हम यहाँ वीडियो में समझा पा रहे हैं वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी। पीडीएफ बहुत सारी मिल जाती है मगर लोग उसको समझ नहीं पाते। पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, मगर वीडियो जरूर से जरूर देखें। ठीक है, थैंक यू।